यूपी के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं अब उन सभी को सक्रिय होने की आवश्यकता हो चुकी है। यानी कि आप तमाम वर्ग के जितने भी संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स अवर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी और जितने भी महिला कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे कि आशा हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, रसोईया हो गई, इन सभी को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्होंने सक्रिय हो गया है आफ्टर जो केंद्र की फैसला है उसके बाद। आप लोग भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने फैसला लिया उसी प्रकार से तमाम राज्य सरकारें भी दीपावली से पहले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने को लेकर उस मद में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, जिस बात की जानकारी मैं आपको प्रूफ के साथ देने वाला हूं। और आपको बता दूं कि जितने भी विभाग हैं जो यूपी सरकार के अंदर हैं उन सभी में जिनको ईपीएफओ ईएसआई मिलता है उनको लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ईपीएफओ ईएसआई जिन विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिलती है उनको लेकर के भी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये भी उनको मिलना चाहिए था क्योंकि संविदा कर्मचारियों का ये हक है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है तमाम जानकारी आज के इस खबर में आप लोगों को प्रूफ के साथ देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्यूज इंडेक्स जो भी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करता है वो सीधे आप लोगों को प्रूफ के साथ देने का काम करता है, क्योंकि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के संभावनाओं से और आप लोग के जो भावनाओं से खेलने की कोई हमारी जो है वो इच्छाएं नहीं होती है। क्योंकि आप लोगों को बता दें, खबर से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप सीधे हमारे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करने की और जो भी आपकी कंसर्न होगी उसको हम वहाँ पे क्लियर करने की काम करेंगे, हमारे टीम के लोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लेकर के सीधे सुदृढ़ और सीधे सक्रिय हैं और जल्द से जल्द आप लोग का काम हो इसको लेकर के लगातार प्रेस ब्रीफिंग भी अटेंड करते हैं और आप लोग को लेकर के जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी जानकारी आ रही है संविदा कर्मचारियों को लेकर वो श्रम संसाधन विभाग से आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सक्रिय है संविदा कर्मचारियों को एक एक तरह की फैसिलिटी देने को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों में लगातार जो है संगठन आप लोगों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की से मिले हैं और उनके आवास पर मिलने के बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें हमारे पास प्रस्तावित हैं, जिसमें आप लोगों के उचित वेतनमान, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की जो मौलिक अधिकार की बात आती है तो संविदा कर्मचारियों को वहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को लेकर के देने की बात कही गई है। अब मैं सीधे आपको खबर में ले चलता हूँ, सीधे आप लोगों को लेकर के श्रम संसाधन यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी खबरें आ रही है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग की ये मौलिक अधिकार है और ये सरकार आप लोग को देने को लेकर के काम करेगी। और सरकार ने जैसा कि कहा, हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाने को बगल में काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि सरकार की क्या कुछ कहना है वो आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्रम संसाधन विभाग यानी कि आप लोगों के काम यानी कि आप लोगों के तमाम तरह की सुविधाओं देने में अभी तक सरकार लेट लतीफ़ क्यों कर रही है, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, जिसको लेकर के उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा। यानी कि अभी तक किस विभाग के कारण आप लोग का फाइल जो है कैबिनेट नहीं पहुंच पा रहा है उसको लेकर के जानकारी दी गई है, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आप लोग के तमाम जो सुविधाएं मिलेगी उसको लेकर के यहाँ पे दी गई है और साथ ही कब तक मिलेगी उसको लेकर के भी यहाँ पे जो है स्पष्टीकरण दे दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने सभी विभागों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों को पालन करने का आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के साथ ओवर टाइम का दोगुना पेमेंट देना होगा। यानी कि जिस प्रकार से जिन भी विभाग में ओवर टाइम की सुविधाएं हैं जिनमें अप्लीकेबल यहाँ नोट करके दिया हुआ है सूचना के लिए कि जिन भी विभाग में ओवर टाइम अप्लीकेबल होता है, जहाँ पे होता है, अगर आप उस विभाग में कर रहे हैं ओवर टाइम तो आपको ऐसे में दोगुने सैलरी जो है सरकार देने को लेकर के काम करेगी, जो कि यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों से दोगुना काम नहीं कराया जाता है, जिसको लेकर के जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं यानी कि जो आउटसोर्स संविदा पे बहाल होते हैं वो एक तरह से प्राइवेट ही कर्मचारी हुए। लोग उनको भ्रमित करते हैं कि वो सरकारी कर्मचारियों के अर्ध सरकारी में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग एक प्राइवेट कर्मचारी के रूप में ही काम करते हैं, जिस प्रकार से विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है। और लगातार जो प्रेस ब्रीफिंग हमने अटेंड किया तो हमने सरकार से सवाल भी इस बात पे पूछा था, जो उनके अपर मुख्य सचिव है, तो उन्होंने कहा कि जो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट पर है वो सीधे प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट कर्मचारी
कर्मचारियों का ही अलाउंसेस मिलता है, गवर्नमेंट का आपको अलाउंसेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आगे कहा गया है स्पष्ट रूप से, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग पर कार्य करने वाले तमाम संवेदकों के साथ ही कार्य देने वाले नियोजकों को श्रम कानूनों का पालन करना होगा। अगर कामगार को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो ऐसे नियोजकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो भी विभाग से आप लोगों को अच्छे से सैलरी यानी कि समय पर या फिर सैलरी की जो न्यूनतम एक मजदूरी एक दर जो एक वेज जो तय की गई है सरकार के द्वारा, जो कि केंद्र सरकार कह सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशानुसार से केंद्र सरकार ने बात को मानी है और केंद्र सरकार के आदेश से ही कहीं ना कहीं राज्य सरकार उस पर खरा उतरने को लेकर के काम करेगी, जिस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी गई है। मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ, तमाम जानकारी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे कहा गया है पत्र में कि सरकार के कई विभागों, समितियों, बोर्ड व आयोग द्वारा बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग और संविदा पे जो है काम लिया जा रहा है, जैसे कि माध्यम से श्रमिकों को से जो है कार्य लिया जा रहा है। विभिन्न श्रम संगठनों की ओर से बार बार ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि इन एजेंसियों की ओर से श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है, यानी कि प्रधान नियोजकों की ओर से निगरानी भी नहीं की जा रही है। सभी विभागों को सचेत किया जा रहा है कि वे न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराए। श्रम कानून विभाग यानी कि श्रम संसाधन विभाग की ओर से हर साल 1 अप्रैल व 1 अक्टूबर को नई मजदूरी दर तय की जाती है। आप लोगों को बता दूं कि साल में 2 बार जो है आप लोगों की यानी कि न्यूनतम जो आप लोग के वेज होने चाहिए उसको लेकर के सरकार जो है नोटिफिकेशन निकालती है, जो कि एक निकलता है आपको बता दे ये क्या कहते हैं अप्रैल में, और ये दूसरा जो निकलता है वो अक्टूबर में निकलता है। यहाँ पे वो भी बात बताई गई है। साथ ही कहा गया है कि उसी के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी दर मिले, यह जरूरी है। अगर कोई एजेंसी न्यूनतम मजदूरी दर से कम कोटेशन दे तो अमान्य कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों की जो न्यूनतम मजदूरी है, जो जिस भी विभाग में आप लोग काम कर रहे हैं उसमें अगर न्यूनतम मजदूरी जितना है वो आपको अगर नहीं देता है, उसी के अनुसार कोटेशन विभाग को, वित्त विभाग को नहीं भेजता है विभाग, तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा, उसको वैलिड नहीं किया जाएगा। क्योंकि संविदा कर्मचारियों के साथ जातीय प्रकरण को और जातीय हीनता को देखते हुए आप लोग के साथ सौतेला जो व्यवहार सरकार कर रही है उसको कहीं न कहीं रोकने को लेकर के ये कार्य जो है किया जा रहा है, जिसको लेकर के स्पष्टीकरण दिया गया है कि जिस भी विभाग में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, वैसे तो आमतौर पर देखा जाए तो सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर अहम भूमिकाएं हैं, और जिसको लेकर के सरकार ने कहा है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के अलग से कोटेशन बनाया जाए विभाग को। यानी कि मान के चलिए जिस विभाग में 50 संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 50 संविदा कर्मचारियों की जो न्यूनतम वेज होगी उसके अनुसार ही उनको जो है कहीं ना कहीं कोटेशन बनानी होगी, और उस कोटेशन को विभाग, वित्त विभाग को भेजना होगा, वहाँ से उस पर स्वीकृति होगी और इसके बाद जो है फिर आप लोग को मिलता रहेगा। तो इसी चीज़ में जो है कम दर्द से लगाएगा, या फिर जैसे 50 संविदा कर्मचारी काम करते हैं तो 40 ही लिखते हैं, 10 संविदा कर्मचारियों का रुपया खुद खाने को लेकर के काम करते हैं। तो ऐसे चीजों पे कहीं ना कहीं प्रबंधकों को जो निगरानी करने के यानी प्रधान नियोजकों की जो निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है वो भी अच्छे से काम नहीं करते हैं, जिसको लेकर के विभाग ने उसका आलोचना भी किया है। तो तमाम जो जानकारी है सीधे फैक्ट है और सीधे जो विभागीय स्तर से आ रही है, ये बात आप लोग भी जानते हैं जो कि सही जानकारी है। तो अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, मैं आपको बता दूं कि जितने भी यानी कि ईपीएफओ और ईएसआई का लाभ भी आप लोगों को देने को लेकर के जरूरी किया गया है, जिसमें आउटसोर्सिंग पर और संविदा पे काम करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ ईएसआई का लाभ देना जरूरी हो गया है। और इसको लेकर के श्रम संसाधन विभाग ने तमाम विभागों को कहा है कि जब भी संविदा कर्मचारी काम करने आएंगे तो उससे पहले विभाग का काम है, ये आपका काम नहीं है। विभाग उसको जो है पंजीकरण जो है उसको ईएसआई और ईपीएफओ के निदेशालय में जो है इसको पंजीकरण करेंगे, जो श्रम संसाधन विभाग के अधिकरण में होगा। और प्रधान नियोजकों और कार्यदेश मिलने पर संवेदकों को प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंस जो है इसको लिए लेना पड़ेगा, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो धरातल स्तर पर उतर के मिल सके, जिसको लेकर के यहाँ पे तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया गया